नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। कटनी लोक निर्माण विभाग पीआईक्यू के इंजीनियर एमके पनियार के ऊपर विभाग के ठेकेदार रमेश उपाध्याय ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि विभाग के अनेकों कार्य के 1,25,000 रुपए बिलों को पास करवाने अनेकों बार कार्यालय में साहब के चक्कर लगा रहा, जबकि सीईओ की स्वीकृति हो गई है। बिल की इंजीनियरिंग साहब बिल पास करने के एवज में 30,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, जिसे देने से इनकार किया तो धमकी दिए कि तुम्हारे बिल जहां से हो करवा लो पास, और ऑफिस से भगाने की धमकी दिए, धकेल कर बाहर निकालने की धमकी दिए। वहीं लोक निर्माण विभाग भवन परियोजना कार्यान्वयन इकाई के कार्यपालन यंत्री महेंद्र पौरिकर ने आरोप को खारिज किया और ठेकेदार रमेश उपाध्याय पर अभद्रता करना, गाली गलौज करने की बात कही और रिश्वत मांगने के आरोप को मीडिया के सामने इनकार किया है। कटनी कोतवाली में ठेकेदार शिकायत करने पहुंचे। इसके बाद लोक निर्माण विभाग भवन परियोजना क्रियान्वयन इकाई के कार्यपालन यंत्री महेंद्र पौरिकर अपनी शिकायत के रूप में आवेदन दिए। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर न्यायालय जाने समझाइश दिया गया। कोतवाली आप? मैं कार्यपालन यंत्री भवन श्री एम के पौनकर महोदय जी के पास गया कि मेरे एसडी एवं एफडीआर रिलीज कर दें, क्योंकि माननीय सी महोदय एवं ईएनसी महोदय द्वारा स्वीकृत दे दी गई है। जब मैं इनके ऑफिस पहुंचा तो इन्होंने कहा कि तुम दुनिया से लिखा लाओ, जब तक तुम मेरे को 30,000 रुपये कमीशन नहीं दोगे उस वक्त तक मैं तुम्हारा पैसा रिलीव नहीं करूंगा, और यदि ज़्यादा करोगे तो मैं ST/SC का प्रकरण लगा के तुम्हारे ऊपर तुमको थाना के अंदर करा दूंगा, तो तुम्हारी सारी गुंडाई ख़त्म हो जाएगी। और मेरे को जो है धक्का मार के ऑफिस से बाहर कर दिया। और मैंने हाथ जोड़ता रहा, कहता रहा कि सर मैं 6 महीने से परेशान हूँ, मैं बीमार आदमी हूँ, मेरी BP हाई है, कृपया आप मेरा पैसा वापस कर दें। लगभग 10.5 लाख रुपए होता है। इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई मानवता नहीं की गई, उल्टा मेरे को बोले कि मैं अब तुम्हारी FIR करने जा रहा हूं, अब तुम इस तरह नहीं मानोगे। कितने साल उस कार्य कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ लगभग 15 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ। PWD में कई स्कूल बनाया और जल जीवन मिशन में भी मैं काम कर रहा हूँ। ये कमीशन की बात कर रहे हैं आप, तो क्या इसके पहले कमीशनबाजी कोई बात आई थी सामने? कमीशनबाजी की बात, ये बिल में लेते हैं 2%, जितना बिल काटते हैं हर ठेकेदार इनको बिल में 2% देता है, और जब FDR और SD का नंबर आता है तो ये मनमाना भुगतान लेते हैं। क्या नाम है अधिकारी का जिनसे आपसे कमीशन मांगा था? श्री एम के पौनकर, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भवन। आपका क्या नाम है? रमेश उपाध्याय, विजय राघवगढ़, वार्ड क्रमांक 12। दौरान आपसे मारपीट भी की गई है क्या? जी, ऑफिस के बाहर जो है एक लड़का बैठा था, उसको बोले कि इसको हटाओ और बाहर फेंक दो इसको उठा करके। मेरा सुपरवाइजर था तो उसने बीच में आकर के मेरे पीछे हो गया, मेरे को लेके बाहर आ गया। आपने रिपोर्ट लिखवा दिया? जी, मैंने FIR इनकी रिपोर्ट लिखवा दी है। अब आगे की कार्रवाई होती है, ये शासन और प्रशासन सब। ठेकेदार से संबंधित कोई विवाद हुआ था जो मामला थाने तक पहुंचा, क्या मामला था? मैं कार्यालय में बैठ के अपना काम कर रहा था। ठेकेदार विनायक बिल्डर्स श्री रमेश उपाध्याय जी आए और वो पेमेंट को लेके सिक्योरिटी की राशि, परफॉर्मेंस गारंटी और सिक्योरिटी की राशि को लेके आक्रामक होके तुरंत गाली गलौज और बाद में मारने की धमकी और इस टाइप हाथापाई करने पे उतार हो गए। कुछ बुरी गाली दिया उन्होंने। मैंने उनको ये समझाया कि भाई वहाँ पे जो कार्य है, मैंने कई बार उनको नोटिस दिया है यहाँ से, और कई बार मौखिक रूप से बोला है कि आप कुछ नहीं, वहाँ जो स्लेब जो रिश्ती है, स्लेब में जो सीपेज है और कुछ जगह में प्लास्टर भर करके जो निकल रहा है, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से, विधिवत तरीके से ठीक करवा दें, आपका भुगतान हो जाएगा। किस जगह के साथ? किस जगह की, किस भवन की बात? ये 5 साल पहले बना है, तो खरखरी अमूरिया विजय राघवगढ़। तो क्या आप भी उसके बदले शिकायत करने थाने पहुंचे थे? नहीं, वो पहुंच गए, मैं पहले ही पहुंचा था। मैंने पहले ही इंफॉर्मेशन कर दी थी, तो उनको पता चला होगा जैसा भी, तो वो थाने पहुंच गए थे आप। लेकिन मैं भी थाना पहुंचा और मैंने भी वहाँ शिकायत की है। ऐसा कोई कमीशन लेने की बात सामने आई थी? नहीं, ऐसे ही अपन कहीं नहीं बोले, और ना कहीं पे बोले, ना कुछ किए। कोई बता दे या कोई आवाज़ ऐसी, कोई टेप हो या कुछ हो तो मेरे को बोले, ऐसा किस टाइप के नहीं। काम कीजिए, आप गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे सीपेज हो रहा है,
कोई भी सीपेज होगा 25 साल 50 साल के लिए बिल्डिंग बनती है तो कम से कम उसको अच्छे से रख रखाव होना जरूरी है, क्योंकि इनकी तो राशि निकल जाएगी, लेकिन उन बच्चों का बेचारे कौन सुधारेगा बाद में। इस पे कोई विभागीय कार्रवाई करेंगे आप? विभागीय यही है, वो सुधार देंगे तो उनका भुगतान हो जाएगा। सुधारना जरूरी है, मैंने वरिष्ठ कार्यालय को बता दिया है तो बोले सुधारने की शादी करो। थाने मामला क्या हुआ? क्या थाने मामला ऐसा है कि वो समझौता और वो में से ऐसा मतलब बीपी हाई रहे, मतलब वो शुरू करे या कुछ है, उनको ऐसा बता रहे थे उसमें किया। ठीक तो ऐसा आयु के जो इंजीनियर ठेकेदार के पीछे विवाद हुआ था, जिस पर शिकायत लेकर आपके पास पहुंचे थे, क्या मामला था, क्या कार्रवाई हुई? पिलौटी कटनी के इंजीनियर कोनिकर और ठेकेदार रमेश उपाध्याय के बीच में बिल को लेकर के, बिल भुगतान को लेकर के विवाद हुआ था। दोनों पक्ष अपनी अपनी रिपोर्ट कर आए थे, तो रमेश उपाध्याय की रिपोर्ट पर उन्हें न्यायालय जाने की सलाह दी गई और एनसीआर दिया गया। तो कोनिकर का आवेदन है, वो जांच पर रखा गया है, उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर जिले के शामगढ़ अल्फा इंग्लिश स्कूल का एक वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ नजर आया। छात्रा द्वारा स्कूल में एयर गन लेकर वीडियो बनाई गई और सोशल मीडिया में एयर गन का वीडियो वायरल कर दिया। इस वायरल वीडियो को लेकर क्षेत्र में हलचल होना दिखाई दी और जानकारी जुटाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये वीडियो शामगढ़ के अल्फा स्कूल का बताया गया है। छात्र द्वारा एयर गन ले जाकर वीडियो बनाया गया था। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने छात्र को और परिजनों को भी समझाया और नोटिस स्कूल प्रबंधक के नाम देने की बात कही है। साथ ही स्कूल प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि इस मामले को लेकर हमने गंभीरता से जांच करते हुए छात्र को समझाइश देकर एवं परिजनों को नोटिस देते हुए जानकारी मांगी गई। हालांकि ये भी एक गंभीर विषय है कि छात्र स्कूल में एयर गन लेकर कैसे पहुंचा, इतनी बड़ी चूक कहां हुई, ये एक जांच का विषय है। प्रबंधक भी इस मामले को लेकर जांच में जुटे। कल एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, फेसबुक ग्रुपों में चल रहा था। उस वीडियो की हमने तस्दीक की तो अल्फा इंटरनेशनल स्कूल है, उसके स्कूल का ये निकला था कक्षा 11वीं की क्लास का। कुछ नाबालिग बच्चे नादानी में नासमझी में एयर रखी ले गए अपने बैग में और निकाल के उसको वीडियो अपलोड कर दिया था। मामले हमने नाबालिग जो बच्चे हैं उनके परिजनों को समझाइश दी है और प्रत्यक्ष से हम स्कूल संचालक को भी नोटिस जारी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उसको समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे उज्जैन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सर्वप्रथम पहली बार बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। महाकाल मंदिर दर्शन आप करने आए थे, पहली बार यहाँ पर रहे हैं, अपने अध्यक्ष बनने के बाद कैसा कुछ लग रहा है? क्या कुछ रणनीति के साथ काम करना भाई? मुझे हमारे पार्टी के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं के प्यार से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ। मैंने शुरुआत महाकाल के दर्शन करके की। बाबा महाकाल की कृपा मुझ पे, हमारे पूरी पार्टी पे और इस समाज पे बनी रहे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। सर, नई टीम के साथ काम करेंगे या कोई पुरानी टीम मध्य प्रदेश में? अब ये आने वाले समय में तय करेंगे, आज तो सिर्फ दर्शन। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। कार्यक्रम आज भारी भरकम बिल से अहमदपुर के उपभोक्ता परेशान होकर विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचे तथा भारी भरकम बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं ने कहा कि जितना बिल आ रहा है उतनी हमारी एक माह की मजदूरी भी नहीं है। जब से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं भारी भरकम बिल आ रहे हैं। 2000, 5000, 10,000 तक के बिल थमाए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं का कथन है कि स्मार्ट मीटर तत्काल निकाले जाएं। ये मीटर लाइट बंद होने के बाद भी चलते रहते हैं। इस बात की जानकारी जब असिस्टेंट यंत्री महोदय से पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले मीटर और स्मार्ट मीटर की रीडिंग दोनों को मिलाकर बिलिंग की गई है। इस कारण उपभोक्ता को अधिक राशि लग रही है। फिर भी हम मीटर की जांच करवाकर बिल संशोधन कर देंगे, किंतु उपभोक्ता स्मार्ट मीटर को हटाने पर अड़े रहे। उपभोक्ता ने कहा कि इस 7 दिवसीय में हमारा निराकरण नहीं किया तो हम क्षेत्र की जनता के साथ आंदोलन करेंगे। इसकी पूर्ण जवाबदारी बिजली विभाग की होगी। क्या समस्या है? अरे समस्या मीटर की है साहब। आदमी 2 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए मीटर वाले को देगा, 98 रुपए क्या करेगा? चोरी करेगा क्या? मतलब एक आदमी 200 रुपए कमा के अगर 5,000 रुपए 10,000 रुपए अगर बिल भरेगा तो फिर बच्चों को क्या खिलाएगा? जेर खिलाएगा या फिर मट्टी खिलाएगा? क्या खिलाएगा आप बताओ मुझे। ये मीटर स्मार्ट मीटर के मीटर को लगा दिया। ये मीटर स्मार्ट नहीं है, ये मीटर चोर मीटर है। ये चोर मीटर है साहब, ये चोर मीटर हमें नहीं चाहिए साहब। क्या हमें चोर मीटर नहीं चाहिए? ये तो चोर, ये हमारी खाली है तो हमारी चमड़ी को गोश्त तक काट दिएगा साहब। क्या जाएंगे हम? जिए तो मारे, और अगर तुम मारना चाहते हो सब बिल दे के को मार रहा, करंट लगा मार डालो, हमें बात ही खत्म हो जाएगी। बताओ क्या करेंगे हम भाई?
बच्चों को खिलाए कि लाइट का बिल भरे। क्या यहाँ की जगह प्रदर्शन, अब यहाँ प्रदर्शन करने अब कौन देगा आटे का पैसे हमें? खेत का बिल दो करेंगे। हमारी मजदूरी छोड़ के यहाँ की जगह आए, यहाँ की जगह अब हम क्या करें? साहब ये इसलिए हम आपसे गुजारिश है हमारी कि ये 4 मीटर हमें नहीं चाहिए। 4 मीटर नहीं चाहिए। समस्या ये थी कि जो स्मार्ट मीटर लगे हैं शहरी क्षेत्र में, उनके द्वारा ये कहा गया है कि बिल हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर कुछ गलत चल रहे हैं। तो हमने सभी के आवेदन दिए हैं और उनको आश्वासन दिलाया कि सभी की जाँच की जाएगी। तो जाँच के बाद जो भी कुछ गलत होगा या जो भी जानकारी होगी उस बारे में दी जाएगी, जाँच कराकर। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले तहसील श्यामपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिछिया श्यामपुर एवं ग्राम सोठी श्यामपुर रोड पर का ये पूरा मामला है, जहां पर रेलवे विभाग एवं रेलवे विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि भोपाल बैरागढ़ से रामगंज मंडी के लिए जो रेलवे लाइन निकाल रहे हैं, इस रेलवे लाइन के नजदीकी दर्जनों किसानों के साथ हो रही है अनदेखी, जिसमें समय से पहले रेलवे विभाग के अधिकारियों ने पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं बनाया है, जिससे आसपास के समस्त एवं दर्जनों किसानों के खेत में भरा पानी, जिससे सोयाबीन की बोई हुई फसल नष्ट हुई। जिसमें किसान सुनील पाटीदार ने बताया कि गया है कि मेरा काम नहीं है नाली एवं पानी निकासी का और मैं पानी निकासी नहीं करवा पाऊंगा। सुनील पाटीदार ने बताया कि मेरी निजी जमीन में पानी की निकासी रेलवे विभाग के द्वारा की है, जिससे मेरी 20 एकड़ जमीन में खेती करना मुश्किल है, लेकिन समय के अनुसार मैंने खुद स्वयं मेरी जमीन में जेसीबी मशीन के माध्यम से पानी निकासी के लिए एक बड़ी पाल बनवाई है, जिसमें करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया है और वहां पाल भी पानी के कारण धंसने लगी है। इस प्रकार की स्थिति सोठी रोड पर किसान कुबेर सिंह परिहार पिता भगवान सिंह परिहार, जिनके पूरे खेत में पानी भर चुका है और बोई हुई सोयाबीन की फसल नष्ट होने लगी है। संबंधित अधिकारी मौन अवस्था धारण किए हुए हैं। मामले को चलते हुए श्यामपुर तहसीलदार मौके पर पहुंचे। श्याम नंदन चंदेल तहसीलदार की बात रेल विभाग अधिकारी विनोद निगम रेल अधिकारी से किसानों के हित के लिए। तहसीलदार ने कहा कि आपने समय के अनुसार पानी की निकासी क्यों नहीं की, लेकिन रेल अधिकारी निगम के द्वारा। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है जो यहाँ पे अभी आपके खेतों में पानी भर? पानी के बहाव की वजह से मेरा खेत खत्म हो चुका। कुल मैं 2 एकड़ का किसान हूँ, छोटा सा किसान हूँ और मुझे ही नष्ट हो जाना है। ये नुकसान आप किसानों को किन लोगों के द्वारा या किस विभाग के नुकसान है? इसकी जानकारी आपने निकास नहीं कर रहा है। अच्छा, इसकी जानकारी आपने कहाँ दी अभी तक? अभी तक हमें स्टेशन में जानकारी दी, ऊपर भी बात करी, ये हमारे साथ ही कलेक्टर साहब को भी जानकारी दी, इसकी रेलवे वालों को भी जानकारी दी, एटीएम को भी दी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आप सभी लोग शासन प्रशासन से क्या चाहते हो? हमारा तो समस्या सोल्व करें, हमारा पानी हमारा जो नुकसान है अगर आपकी भरपाई या नुकसान नहीं कर पाए वो पूरा, तो अगला कदम आप बताइए क्या कर रहा होगा? अगला कदम क्या, मरेंगे हम उसमें, हम चक्का जाम करेंगे, ऊपर जाके बात करेंगे। यहाँ हम जो है चक्का जाम करके सब किसान लोग मिलके अपनी समस्या का समाधान करवाएंगे। भाई साहब, जो आपकी जमीन में पानी निकल रहा है ये किनके द्वारा निकाला गया है और ये पाल भी जो फूटी हुई है, ये किस कारण से ये पाल पूरी ध्वस्त हुई है? ये किसान श्यामपुर से ये मेरी ज़मीन है और मैंने खुद अपने निजी ज़मीन में पाल उठाई है। रेलवे द्वारा मेरे खेत में यहाँ से पूरा पानी एक ही किसान की निजी ज़मीन में कर दिया गया। इनकी कोई व्यवस्था इन्हें नहीं बनाई है और इनका ये कहना है कि हमने तो पानी यहाँ छोड़ दिया कहीं भी जाए। और मैं समस्त ATM साहब, कलेक्टर साहब महोदय और तहसीलदार महोदय और आपके पटवारी जी सबको, मैं RI साहब को सबको आवेदन दे चुका हूँ। 2 साल से मैं परेशान हो रहा हूँ कि रेलवे वालों ने पूरा पानी उधर से ऊपर से लेके और मेरी निजी ज़मीन में कर दिया। ये तो रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही कि अकेले एक ही किसान की ज़मीन में पानी निकासी की गई। मेरे द्वारा इनसे बोलने पर इनका कोई भी जवाब रिटर्न मुझे नहीं मिला, ना इनने मेरे लिए कुछ करा। इनके जो अधिकारी है निगम जी, इनके जो मेन अधिकारी है, उनका ये कहना है कि हम करवा देंगे। 2 साल से ये कहना है करवा देंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब ज़मीन जो है मेरी कटती जा रही है। मेरी 20-25 करोड़ की जो बेच चुकी है। ये पाल का निर्माण मैंने खुद से कराया और इनका कोई भी एक्शन अभी तक नहीं है। मेरी फसल जो है नष्ट हो गई। लगभग कितना खर्चा हुआ होगा ये पाल बनाने में? मेरा करीबन 2-3 लाख रुपए का नुकसान है इसमें। पानी भरा और किसकी लापरवाही है इसमें? अभी इतना जल्दी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।
लेकिन हमारे IWO साहब ने बता दिया, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं कोई बयान नहीं दूंगा। जिम्मेदार कौन है? निराकरण किया जाएगा। मना कर रहे हैं वो तो, मीडिया से स्पष्ट मना कर रहा है कि मैं कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, बयान देने के लिए हम लोग अधिकृत भी नहीं। आपके अधिकारी ने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो में बोला था हम लोग मीडिया के लिए बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हम लोग के लिए मैं क्यों नाली बनवाऊँ, तो क्यों फिर बनवा नाली बनवा रहे, जो किसानों की जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से पानी भरा जा रहा है उसके लिए निराकरण किया जा रहा है। आप लोग पीछे कैमरा कीजिए, मशीन चल रही है, देखा सर हमने, लेकिन अभी सर ये तो सुबह 6 बजे के बाद से अभियान चालू हुई 2 बजे। तहसीलदार साहब भी साथ में है, उनके साथ में हम लोग ने किसानों से कर रहे हैं किसानों की व्यक्तिगत समस्याएं भी सुनी, इस रेलवे लाइन बनने से क्या फ़ायदे हैं, और ये चूँकि पहली बारिश है तो इसका भी पूरा विश्लेषण किया जा रहा है कि ऐसा पानी भरने की क्यों आई, और इसके लिए और हम लोग निकासी के लिए जल्दी क्या प्रयास किए जाएँ कि किस खेतों में पानी न भरे। सर रेलवे विभाग ने मौसम से पहले तैयारी क्यों? अगले 3 दिन के अंदर इस एरिया में श्यामपुर और दुर्गा के बीच जो लोग आ रही हैं वो हम लोग उसका 3 दिन के अंदर किसानों का कितना पानी भरा है बयान देने के लिए। तो सर अभी आपने श्यामपुर तहसीलदार से बहस करते हुए बोला कि मैं क्यों नाली बनवाऊं, ये क्या कारण है सर इसका, और आपने क्यों मना करा? ये तो डिसीजन ऊपर वाले लेंगे। नहीं, अभी अगले वीडियो में आप बोल रहे थे कि मैं क्यों नाली बनवाऊं, क्यों ऐसा क्यों सर? नहीं, जब रेलवे डिसीजन देगी तो बनवाएंगे। तो सर इसका ये नाली निर्माण का काम, पानी निकासी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको बयान देने के लिए आपका बहसबाजी करने का कारण क्या रहा है ये बताइए। कोई बहसबाजी नहीं मैंने किया। आपने तहसीलदार महोदय से ये बोला कि मैं क्यों नाली बनवाऊं, मतलब कि आप घर से नाली बनवाना चाहते हैं कि रेलवे विभाग? मैं आपसे कोई बात नहीं करना। क्या शुभ नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार, पूरा नाम? बस विनोद। क्या पोस्ट है सर आपकी? SSC। ठीक। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।